बात करेंगे पूजा घर के बारे में। पूजा के बारे में बताया गया है कि यहाँ कुछ चीजों का होना अशुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं, तनाव हावी होने लगता है। आइए जानते हैं पूजा घर में कौन सी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए जिससे परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अक्सर लोगों के घरों में ऐसा देखने में आता है कि वे कोई हवन और अनुष्ठान करवाते हैं तो फिर उसके बाद बचने वाली पूजा की सामग्री को वापस पूजा घर में रख देते हैं। ऐसा करना कतई सही नहीं माना जाता है। अगर आपके घर कोई पूजा पाठ होती है तो बेहतर होगा कि सारी सामग्री का आप पूजन में आप प्रयोग कर लें, और यदि उसके बाद भी अगर बच जाता है या वस्तुएं कोई बचती हैं तो या तो उसे रसोई के इस्तेमाल में ले लें या फिर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि आप किस ग्रह से किससे निमित्त आप सामान ला के रख रहे हैं, जैसे किसी पापग्रह की पूजा कराने के लिए पहले अपने माइंड मेकअप करके सामान लाया है और आप घर में रख रहे हैं तो उसमें इजाफा होगा। लोग रोजाना अपने मंदिर को फलों से सजाते हैं। यह अच्छी बात है कि भगवान की पूजा में फल फूल जरूरी माने जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़े हुए फूल भी मंदिर के किसी कोने में रख जाते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है। वास्तु के हिसाब से यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर में सूखे फूल को रखना यानी दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। इससे अकाल मृत्यु, मंगल दोष या फिर विवाह में विलंब जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए कभी भी सूखे हुए पौधे, प्लांट या फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर के पूजा स्थल में हमें मूर्तियां नहीं स्थापित करनी चाहिए। इससे गृहस्थ लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मतलब वितस्थि से बड़ा मूर्ति का स्थापना नहीं किया जाता। आप अपने घर में केवल पारद शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। आप इसके स्थान पर तस्वीरें या फिर बहुत छोटी मूर्तियां रख सकते हैं और किसी भी भगवान की एक से अधिक तस्वीर या फिर प्रतिमा न रखें। घर में दो लिंग न रखें। लिखा हुआ लिंगम द्वयम नाच्यम, दो शिवलिंग की घर में रखकर पूजा नहीं होती। कुछ लोगों के घर में ऐसा देखने को मिलता है कि वे अपने पूर्वजों की तस्वीरें भी अपने घर के पूजा स्थल में लगा देते हैं और वहीं उनकी भी पूजा करना आरंभ कर देते हैं। शास्त्रों में इसे सही नहीं माना गया है। पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में लगाने के बजाय आप अपने घर की दक्षिण दीवार पर लगाएं। ऐसा करने से पितर आप पर प्रसन्न होते हैं और पितर अगर आपके प्रसन्न हो गए तो आपको धन दौलत और समृद्धि देना शुरू कर देते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में एक से अधिक शंख न रखें। पूजा के लिए केवल एक ही शंख का रोजाना प्रयोग करें। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना नहीं चाहिए और यह बदलना सही भी शास्त्र के अनुसार नहीं माना जाता। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता है, इसलिए इससे बचें। मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने घर में अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए, मतलब वितस्थि से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है और घर में दो शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। लिखा गया है लिंगम द्वयम नार्चम, शिवलिंग की दो शिवलिंग की घर में पूजा नहीं होती है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि घर के बाहर आप मंदिर बनवाएं और उसमें आप उसकी स्थापना करें। अगर इसका ध्यान रखेंगे तो आप सुखी रहेंगे। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।